अच्छा, अब हम अगर चलते हैं ईरान की तरफ, तो ईरान और यूएस मुज़ाकरात की बातचीत भी चल रही जी। थी। पहले इस्तांबुल के अंदर था और अब शायद ओमान के अंदर जी। बातचीत हो रही है। तो उस हवाले से क्या अपडेट है सारी? अच्छा, इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बातें की गईं। मुमकिन है कि जब तक हमारे नाज़रीन को ये वीडियो मिले हुँ, उसमें कुछ पेशरफ़्त जो है वो हो सकती है, क्योंकि अभी का तो सिनेरियो ये है कि मुज़ाकरात होने हैं जबकि हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हुँ, हैं। इसके अंदर पहले तुर्की के अंदर होना था, तुर्की के अंदर ईरान की तरफ से कुछ एतराज़ इस बात के ऊपर नहीं था कि तुर्की के ऊपर एतमाद नहीं है। तुर्की और ईरान के ऊपर इन दिनों हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक एतमाद बढ़ा भी है, लेकिन इसकी कोई और वजह है, ये इंशाल्लाह फिर एक नई दास्तान है, किसी नई नशिस्त के अंदर हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि ईरान ने तुर्की का जो इंतखाब है वो क्यों नहीं किया। ओमान का चूँकि ओमान पहले भी इनिशिएटिव लेता था और अमेरिका और ईरान के दरमियान बैक चैनल जो किरदार सही मानों में अगर अदा कर रहा था तो ओमान था। कतर भी काफ़ी हद तक कर रहा था, लेकिन कतर के ऊपर पाकिस्तान समेत, ईरान समेत कुछ अहम जो मुस्लिम ममालिक हैं, अब उन्हें कतर के ऊपर उस तरह एतमाद नहीं रहा, क्योंकि कतर का भी कुछ डबल गेम चलती हुई आपको नज़र आती है। लेकिन ओमान के मामले में अभी मामला जो है वो शफ़ाफ़ है। मुज़ाकरात की नोयत क्या है, मुतालबात क्या हैं? अब एक नया मुतालबा भी सामने आ रहा है, इसके नया खैर नहीं कह सकते, लेकिन इसके अंदर पहले किसी हद तक बातें हुई हैं, लेकिन इसको बाकायदा मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया गया था। इसके अंदर जो बातें की जा रही हैं वो ये हैं कि जो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो मवाद है ईरान के पास, अमेरिका भी ये चाहता है कि ये जो मवाद हैं ये ईरान अपने किसी इत्तेहादी मुल्क में ट्रांसफ़र कर दे। ओके। यानी कि रशिया के पास रखवा दे, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के पास रखवा दे, किसी के अपने पास ना रखे। सही। ईरान ये कहता है कि भई ये तो हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाली बात है, इसके ऊपर तो हम आएँगे नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर आप तहरीरी तौर के ऊपर आप हमें ज़मानतें दे दें, हमसे ये जितनी भी पाबंदी आपने लगाई हुई है ये उठा लें। पहले आप करें, क्योंकि हर बार आप वादे से मुकर जाते हैं। पहले आप रिटर्न में हमें श्योरिटी दे दें, तो फिर हम इन चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। बीच में खबर ये आई कि मुज़ाकरात कैंसल हो गए। कैंसल होने की खबर क्या आई? इज़राइल की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई थी, जो कि अमेरिका के सामने उन्होंने डिमांड रखी थी कि अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात में बैठ रहा है, तो उसके लिए ये नहीं है कि आप यूरेनियम यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम चले ना चले इसके ऊपर बात काफ़ी नहीं होगी, बल्कि आप ईरान के बैलिस्टिक जो मिज़ाइल प्रोग्राम है, आप इनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाएँगे। अगर पाबंदी नहीं लगानी, तो आप ईरान से कहेंगे कि एक लिमिट एक रख दें कि ये कितने फ़ासले तक आपने मारने वाले जो मिज़ाइल है वो बनाना है। यानी उसका मुराद ये है। इसी हवाले से जो जी। उनके मार्को रूबियो जी, उन्होंने ओपनली आके बोला है कि इसके बिल्कुल। ऊपर बात की जाए। बिल्कुल, ये अमेरिका की जो एक डीप स्टेट के करीब जो मीडिया इदारा एक्सियोस के अंदर भी ये रिपोर्ट हुआ। स्टीव विटकॉफ को बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पैगाम दिया गया। यहाँ तक भी पैगाम दिया गया कि अगर अमेरिका ने कोई ऐसा वायदा ईरान के साथ कर लिया, जो हमें एक्सेप्टेबल ना हुआ, तो हम अकेले ईरान के साथ जो है ना वो जंग लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो अब ये भी बड़ी मशक्क़त-ख़ेज़ किस्म की बात है कि ईरान किसी भी मुल्क को आप ये कहें कि आपके मिज़ाइल ऐसे हों जो आप ही के मुल्क से बाहर ना जाएँ, तो उन्होंने क्या ब पटाखे बजाने, कोई शादियों के